क्या आपको पता है दुनिया का सबसे फियरलेस यानी निडर जानवर कौन सा है? अगर आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। ये है हनी बैजर्स, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इस बुक में इस जानवर का नाम इसलिए शामिल है क्योंकि ये जानवर किसी भी जानवर से नहीं डरते। दूसरी चीज, इन्हें सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। जहाँ भी इन्हें सांप दिख जाए, ये सांपों को जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन क्या होगा अगर किसी हनी बैजर्स को स्नेक आइलैंड पर छोड़ दिया जाए? क्या एक हनी बैजर इस आइलैंड को खाली कर पाएगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं हनी बैजर्स के बारे में कुछ बातें। हनी बैजर्स मैमल प्रजाति का एक जीव है जो अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सबसे ज़्यादा निडर जानवर होते हैं, जिसके चलते ये शेरों के साथ भी पंगा लेने से नहीं डरते। इसके अलावा ये पोर्क्यूपाइन का शिकार भी कर लेते हैं। अगर आपको पोर्क्यूपाइन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये वही जानवर होते हैं जिनकी पीठ पर इनकी सुरक्षा के लिए कांटे लगे होते हैं, जो शेर जैसे जानवरों को भी घायल कर देते हैं। अगर बात करें हनी बैजर्स के सबसे पसंदीदा खाने की, तो इसका सबसे पसंदीदा खाना सांप होते हैं। ये सांपों को इस तरह खाते हैं मानो कोई बबलगम चबा रहे हो। हम कुछ जंगली जानवरों को खतरनाक मानते हैं, जिनमें से हाइना, शेर, लेपर्ड टॉप लिस्ट में आते हैं। लेकिन हनी बैजर्स को फर्क नहीं पड़ता सामने कौन सा जानवर है। सामने कोई सा भी जानवर हो, ये अटैक कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इनके पास जहर या फिर इनका बाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता होगा, पर इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। केवल इनके अंदर इनका गुस्सा होता है जो इन्हें मजबूत बनाए रखता है। इसलिए ये जानवर कभी भी लड़ाई करने से पीछे नहीं हटते। अगर बात करें इनके रंग की, तो ये ऊपर से सफ़ेद और नीचे से काले होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो सबसे खास बात होती है वो ये है, इनके ऊपर सांपों का जहर असर नहीं करता। ये सांपों को पकड़ते हैं और पंजों में दबाकर चबाने लग जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई हनी बैजर्स को जहरीले सांपों से भरी एक जगह पर छोड़ दे? और शायद ये सवाल आपके दिमाग में भी होगा। लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए एक ऐसी जगह जो जहरीले सांपों से भरी हो, और ऐसी जगह है स्नेक आइलैंड। अब आप सोच रहे होंगे, क्या स्नेक आइलैंड में सभी जहरीले सांप रहते होंगे? तो इसका जवाब है हाँ। स्नेक आइलैंड पूरी तरह से जहरीले सांपों से भरा पड़ा है। इस आइलैंड का असली नाम इल्हाडा कुइमाडा ग्रांडे है, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, और इसका सीधा सा रीजन है यहाँ रहने वाले गोल्डन लैंस हेड स्नेक, जो बेहद जहरीले होते हैं। ये आइलैंड ब्राजील की कोस्ट पर स्थित है, जो अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। इस आइलैंड का साइज बहुत छोटा है, जो मात्र 106 एकड़ में फैला हुआ है। इस आइलैंड का 62 एकड़ हिस्सा वर्षावन से घिरा हुआ है, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा पत्थरों और खुले घास के मैदानों से घिरा हुआ है। 1909 में इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस का निर्माण किया गया था, जो बड़े बड़े शिप्स को दूर से ही दिख जाया करता था, और ये शिप्स दूर से ही निकल जाया करती थी। शुरुआती समय में इस लाइट हाउस में एक व्यक्ति रहता था, लेकिन कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने भी इस आइलैंड को छोड़ दिया, और फिर उसके बाद इस लाइट हाउस को ऑटोमेटेड कर दिया गया। 1985 में ब्राजीलियन नेवी ने इस आइलैंड को आम जनता के लिए बंद कर दिया, और आज तक भी इस आइलैंड पर आम लोगों का जाना मना है। यहाँ केवल डाटा कलेक्ट करने के लिए रिसर्च टीम जाती है। अगर हम बात करें कुछ आंकड़ों की, तो इस आइलैंड में इतने सांप हैं जो आपको हर स्क्वायर मीटर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 2015 में हुई एक रिसर्च के मुताबिक गोल्डन लैंस हेड सांपों की संख्या लगभग 4000 के करीब है। अब बात करते हैं इन सांपों की। ये सांप बहुत जहरीले होते हैं। अगर आपको ये डस लेते हैं तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं, जैसे कि सूजन, बहुत तेज दर्द, उल्टी, खून के फफोले, खून की उल्टी, आंतों में खून बहना, किडनी फेलियर जैसी और भी समस्याएं आ सकती है। जब रिसर्चर्स इस आइलैंड पर जाते हैं तो वो अपने साथ सभी सामान ले जाते हैं,
और उनके साथ एक मेडिकल टीम भी रहती है जिसके पास वो सारा सामान होता है जो जहर से बचने के लिए होता है या फिर और दूसरी किसी मुसीबत से। लेकिन अगर आप इस आइलैंड पर जाने का सोच रहे हैं तो आपके निकलने का एक ही तरीका है और वो तरीका है आपकी मौत। हालांकि हनी बैजर्स को इस आइलैंड पर जाने के लिए ऐसे किसी सामान की जरूरत नहीं है जो सांपों से इसकी जान बचा सके। बस इसे जरूरत है अपने खाली पेट की, फिर ये अपने खाने को अच्छे से एंजॉय करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है हनी बैजर्स के ऊपर सांपों का जहर बिल्कुल भी असर नहीं करता तो हो सकता है आप थोड़े से गलत हो। लड़ाई के समय सांप इन्हें कई बार काट लेते हैं जिसके कारण इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक ऐसा केस रिकॉर्ड हुआ जहां हनी बैजर्स का सामना एक पफ एडर स्नेक से हुआ। पफ एडर स्नेक छोटे शरीर वाले सांप होते हैं लेकिन इनका जहर बहुत खतरनाक होता है जो अफ्रीका में काफी ज्यादा जाने लेने का कारण बनता है। जब इस सांप का सामना हनी बैजर्स से हुआ और इस सांप ने हनी बैजर्स को डसा तो इस सांप के जहर से हनी बैजर्स को बहुत तेज दर्द हुआ और हनी बैजर्स का शरीर पैरालाइज हो गया। बैजर इसी हाल में 2 घंटे तक सोता रहा और बाद में जब हनी बैजर की आंख खुली तो उस सांप से इस हनी बैजर ने दावत उड़ाई। तो अब बात करते हैं क्या होगा अगर हजारों सांपों से भरे आइलैंड पर एक हनी बैजर को छोड़ दिया जाए। क्या ये इस आइलैंड से सांपों का सफाया कर पाएगा? ये सोचने में ही मुश्किल लगता है। पहले ये एक सांप के ऊपर अटैक करेगा, फिर 2 घंटे बाद उठेगा, फिर दूसरे सांप के ऊपर अटैक करेगा, फिर उठेगा, फिर लड़ेगा, फिर उठेगा, फिर लड़ेगा, फिर उठेगा। ये ऐसे किसी आइलैंड को खाली नहीं कर सकता। ये भले ही एक सांप के ऊपर भारी पड़ता हो लेकिन ज्यादा सांपों के आगे ये कमजोर है। तो आपके हिसाब से कितने हनी बैजर्स स्नेक आइलैंड को खाली करने के लिए काफी है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।